रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही सुंदर सा बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत ही डरा करते थे। एक दिन गांव का एक लड़का मनु, यार उस गुफा से आवाजें कौन देता होगा, मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। अरे मनु भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी आप उस गुफा में मत चले जाना। हाँ, लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान के रहूंगा। सब गांव वाले आखिर डर के साए में कब तक रहेंगे। उसके बाद शाम हो गई। मनु और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और मनु के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सभी रो रहे थे। शाम को बस ये बोल के निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे पुत्र की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा, हो ना हो उस गुफा में रहने वाले जिन ने ही यह किया है। उसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि एक व्यापारी था। उसकी 2 बेटियां थी, सीमा और गीता। दोनों को ही रंग बिरंगे फूलों का बड़ा शौक था। गीता बोलती है, बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम उस गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों पिताजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में वही तो जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। सीमा बोली, हाँ गीता, तुमने सही कहा, वहाँ बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं कि उस बाग के उस पार एक बहुत ही भयानक गुफा है, जहाँ जाना सही नहीं होगा। लेकिन गांव के मनु भैया की मौत के बाद तो वह गुफा और भी भयानक लगने लगी है। अरे सीमा, ये सभी झूठी बातें हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर सच में ऐसा कोई जिन होता तो गांव वालों के सामने नहीं आता क्या। हाँ, बोल तो सही रही हो गीता, मुझे भी लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, कल हम बाग जाएंगे। हाँ, तुम खुद ही देख लो ना, वहाँ कुछ नहीं होगा। कल सुबह हम वहाँ चलेंगे। लेकिन पिताजी हमें वहाँ नहीं जाने देंगे गीता। कल पिताजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे। उनके जाते ही हम दोनों बाग में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह रामू के शहर जाने के बाद दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं। तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और गीता बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है। वहाँ से अक्सर किसी जिन की आवाजें आती हैं। अरे काका, हम सिर्फ बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से फूल लेकर जल्दी ही आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम शाम होने से पहले आ जाना। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और गीता उस बाग में पहुंच जाती हैं, जहां रंग बिरंगे फूल होते हैं। तभी पास वाली गुफा से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे सुन सीमा और गीता उस गुफा के पास आती है। आवाजें सुन जैसे ही सीमा और गीता गुफा के अंदर जाने लगती है कि वहां एक औरत आती है, जो दिखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वह औरत कहती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे काकी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वहाँ जिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाओ यहाँ से। क्या सच में बाग के पार वाली उस गुफा में कोई जिन है काकी? हाँ, वहाँ बहुत ही खतरनाक है। तुम दोनों जल्दी से वापस चली जाओ। इसके बाद वहाँ औरत वहाँ से चली जाती है। सीमा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। वह औरत सच ही बोल रही थी, वह जिन हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तो तुम यही मेरा इंतजार करना। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि सच में वहाँ आवाज किसकी है।
इसलिए मैं गुफा के अंदर जा रही हूँ। इसके बाद गीता अकेले ही आगे जाती है। गीता चलते चलते उस गुफा के पास पहुँचती है। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है जो काफ़ी भारी होती है। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज़ लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन हो जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? क्या तुम सच में इस गुफा में रहते हो? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इस गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मुझे इस गुफा से आज़ाद करा दो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मेरी सहायता करो। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। मुझे क्या करना होगा बताओ मुझे, मैं अवश्य करूँगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और गीता उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे एक बहुत अजीब से जानवर की परछाई नजर आती है। आओ लड़की, तुम्हारा जिन की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाज़ें लगाता रहता हूँ। सभी गांव वाले डर के भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो जो तुम इस गुफा में अकेले ही चली आई। क्या तुम कोई जिन हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वह जिन तो उस गुफा में बरसों से कैद है, वहाँ बाहर नहीं आ सकता। परछाई, तुम मुझे बताओ कि वह जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या इस जिन की आज़ादी का कोई रास्ता नहीं है? मार्ग है लड़की, तुम उस मार्ग तक पहुँच सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जाना होगा। वहीं तुम्हें इसका रास्ता बताएगा। जिसके बाद गीता उस गुफा के तहखाने की ओर जाती है। जैसे ही गीता तहखाने के अंदर जाती है, वह कहती है, हे जिन, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे इस गुफा से मुक्त कराने आई हो। मेरा नाम जिन्नात है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है, जिसे देखकर गीता थोड़ा डर जाती है। देखो, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम यहाँ पर कैद कैसे हो गए? बताता हूँ। बहुत साल पहले उस गुफा में एक औरत रहा करती थी। वहाँ बहुत गरीब थी। उस गुफा के बाहर वाले बाग से वहाँ फल तोड़ा करती थी और उन्हीं को खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और गुफा में ले आई। उसी में से एक रहस्यमय फल भी था और जिस पर मेरी नज़र भी थी। वहाँ फल मेरी उम्र को 100 साल बढ़ा सकता था। एक दिन वहाँ औरत उस फल को बाकी सारे फलों के साथ तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो उसके पीछे इस गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा, हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर वह चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वह मुझे दे दो और इसके बदले में तुम जो भी इच्छा मांगोगी पूरी होगी। ठीक है, वह मैं फल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी 2 इच्छा हैं। पहली यह कि आज से यह बाग मेरा होगा और दूसरी यह कि इस गुफा में तुम कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से आ ना पाए और हमेशा के लिए यह बाग मेरा हो जाए। वह औरत मुझे फल तो दे देती है, उस फल से मेरी उम्र 100 साल तो हो जाती है, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो जाता हूँ। तभी से मैं यहाँ पर कैद हूँ। क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वह लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आया, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो हमारे गांव के मनु भैया थे। मैं आपको इस जगह से जरूर आजाद करवाऊंगी, लेकिन यहाँ से आजाद कराने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा जहाँ तुम्हें उस औरत की झोपड़ी दिखेगी। तुम्हें उसी की झोपड़ी में जाकर वहाँ से सबसे सुंदर दिखने वाला फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, जब वह सो रही हो तभी तुम उस झोपड़ी में जा सकती हो। तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस बूढ़ी औरत को पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वह चमत्कारी फल जरूर लेके आऊंगी। इसके बाद गीता वहाँ से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ती है। गीता देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं होता है। वह इधर उधर देखती है और झोपड़ी के अंदर चली जाती है। गीता अंदर जाकर देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में बहुत सारे फल पड़े हैं। तभी अचानक गीता देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। यह देखते ही गीता दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वह औरत अपनी झोपड़ी में आती है और बाग से लेकर आए हुए फल टेबल पर रखकर सो जाती है। यह देख गीता बाहर आती है और उस फलों की टोकरी में से सबसे चमकता हुआ फल लेकर बाहर चली आती है। तभी उस औरत की नींद भी खुल जाती है। रुको लड़की, तुम मेरा जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो। मुझे ये फल ले जाने दो काकी, मैं उस जिन को मुक्त कराना चाहती हूँ। क्या कहा लड़की तूने? तू मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती है? उस जिन के रिहा होते ही सभी गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे ये फल वापस करो। यह सुन गीता उस फल को लेकर वहाँ से भागने लगती है और वह औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। गीता भागते भागते उस गुफा में जाकर पहुँच जाती है। जैसे ही वह गुफा में पहुँचती है, वह जादुई फल उसके हाथ से गिर जाता है। फल गिरते ही वह एक तोते में बदल जाता है। तभी वह औरत भी वहाँ पर आ जाती है। ये तूने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अब ये तोता तुम्हें उस जिन की आज़ादी का राज बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। वह औरत जैसे ही गीता को मारने आगे बढ़ती है, तोते की वजह से वह आग में जलने लगती है, जिसे देखकर गीता थोड़ा हैरान हो जाती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को अपने लालच की सजा मिली है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना होगा, जिसमें ये तोता ही तुम्हारी सहायता करेगा। तोता कहता है, सुनो लड़की, इस बंद खिड़की की चाबी तुम्हें लानी होगी। इस चाबी को ढूंढने में मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा। उनमें से सही रास्ते का चुनाव तुम्हें करना होगा। पहला रास्ता तुम्हें उस रंग बिरंगे बाग की तरफ ले जाएगा और दूसरा रास्ता उस अंधेरे वाले तहखाने की तरफ ले जाएगा। अब तुम इन दोनों में से चुनाव करो, सही मार्ग कौन सा है? गीता थोड़ा सोच में पड़ जाती है और बोलती है, मैं गुफा वाला रास्ता चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद गीता गुफा की ओर बढ़ती है, जहाँ पर एक पत्थर पर 3 चाबियां पड़ी होती है। अरे, ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में गिद्ध बता रहा था, लेकिन अब इसमें से सही चाबी कौन सी है, यह कैसे पता चलेगा? गीता काफी देर सोचने के बाद देखती है कि तीनों चाबियों में से एक चाबी थोड़ी बड़ी और उसका रंग भी तोते के रंग के जैसे ही होता है। गीता समझ जाती है कि बड़ी वाली चाबी ही चुननी है। वह जैसे ही चाबी लेती है, बाकी वाली चाबियां गायब हो जाती हैं। गीता यह देखकर खुश होती है और चाबी लेकर तोते के पास पहुंचती है और उस बंद खिड़की पर उस चाबी को लगाती है। खिड़की अचानक खुल जाती है। खिड़की के बाहर बहुत ही रोशनी होती है, जिसके चारों तरफ चमकदार फल होते हैं। वह तोता उस खिड़की से उड़कर बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वह जिन में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद करा दिया। तुम एक बहादुर वह साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा।
बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में तुम आजाद हो गए हो जिन? अब सभी गांव वाले आराम से यहाँ आ पाएंगे और मेरी इच्छा है कि यह बाग हमेशा खिलखिलाता रहे, यहाँ रंग बिरंगे फूल सदा ही अपनी खुशबू बिखेरते रहे। जिसके बाद वह जिन उस लड़की की इच्छा पूरी कर वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है और गीता भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है।